की दुनिया जितनी रहस्यमयी थी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी उसकी आर्मी थी। जी हाँ, उसकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि वर्दीधारी महिलाएं भी तैनात रहती थी। इन महिला सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके साथ ही बाबा की निजी सेना में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात रहते थे। इस रिपोर्ट में देखिए बाबा का रहस्यमय लोग। बाबा के रहस्यमयी लोग की प्राइवेट आर्मी। बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडो। बाबा की खास महिला सुरक्षा दस्ता। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है। बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात की जाती थी। इन महिलाओं को जल सेवा और सुरक्षा सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन महिला कमांडरों की ड्यूटी की जगह भी तय रहती थी। इनको पुलिस की तरह बाकायदा बैज और आईडी कार्ड भी दिया जाता था। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इन महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग को भी 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली हैं। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर। जो ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये जल सेवा का कार्ड है। जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे, जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे, उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे जो कि आप देख सकते हैं जल सेवा, सेवादार का पहचान पत्र। यही नहीं, बाबा सूरजपाल के सत्संग में सबसे खास सुरक्षाकर्मी कोई है तो वो हैं बाबा के ब्लैक कैट कमांडोज, जो बाबा के एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गरुण योद्धा नाम की 3 टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं, हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुण सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे भारी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है, फिर हरिवाहक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुण योद्धा यानी ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुण योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती हैं, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून बनाई जाती थी, जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुण कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे, उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा। और ये प्लाटून नंबर 1 है, प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1। इस पे इन सभी के नाम हैं जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे और सेक्शन 1 है। ऐसी कई तरह से, और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं। 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा। उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है इसमें। कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है।
बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उनकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है जिसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3 लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहाँ तक कि सत्संग का वीडियो भी बनाने से लोगों को रोकते थे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है। आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज, अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ताराचंद का कार्ड है जो जिला मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था। इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी ये प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इतने लोगों की जान ना जाती। और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद हैं जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं। इनकी उपस्थिति की सूची बाकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था। आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं, बताया ये जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकालकर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी। तो बाबा सूरजपाल सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता था। पुलिस की तर्ज पर उसे सुरक्षा दी जाती थी। सत्संग के लिए बने पंडाल में पहुंचने तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता था। खुद की प्लाटून बाबा की सुरक्षा करती थी। सुरक्षा के लिए प्लाटून कमांडर की तैनाती होती थी। इतना ही नहीं, बाबा की सुरक्षा और सेवा के लिए महिला सेवादारों की तैनाती होती थी। इसे बाबा की महिला ब्रिगेड कहा जाता था। देखिए, जिसके प्लाटून कमांडर होते थे और ये प्लाटून पंडाल में प्रवचन के दौरान जल सेवा और सुरक्षा सेवा के लिए तैनात किए जाते थे। इस प्लाटून की महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी। किसी भी कार्यक्रम से पहले इसमें शामिल महिलाओं को रजिस्टर में हाजिरी लगाई जाती थी। प्लाटून कमांडर का अलग से रजिस्टर मेंटेन भी किया जाता था। इन सेवादारों का अलग से बैच और आईडी कार्ड होता था और उन्हें ड्यूटी पॉइंट भी दिया जाता था। तो बाबा सूरजपाल की फंडिंग को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मैनपुरी आश्रम के बाहर लगे दानदाताओं की लिस्ट से यह पर्दाफाश हुआ है। इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम है जिन्होंने 10,000 रुपए से ज्यादा का दान दिया। 10,000 रुपए से कम डोनेट करने वालों का नाम लिस्ट में नहीं लिखा गया। इस लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन ये दान कब मिले इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये भी नहीं लिखा गया कि आखिर किसने दान दिया। कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है। और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है, नाम लिखा गया है। और आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने ज़मीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर
ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है, जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन, सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि राजस्व विभाग को भी इस तरह की इनपुट दिए गए हैं ताकि ये जांच कर सकें कि राजाओं जैसा जीने वाला और राजाओं